अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। ई कैट 2025 ओरिजिनल क्वेश्चन की सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। आज हमारे पास जो क्वेश्चंस आएंगे, अगर उनसे कोई आपको जर्नल बहुत एक डिफरेंट इन्फॉर्मेशन या शॉर्टकट मिले तो प्लीज़ आपने इसको ज़रूर नोट डाउन करना है, ताकि आगे आने वाले जो एंट्री टेस्ट के एग्जाम्स है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के लिए आपको उसमें कोई इन्फॉर्मेशन या आसानी पैदा हो जाए। सो लिहाजा इस फॉर्मेट में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसके ओरिजिनल क्वेश्चंस को। देखते हैं जी क्वेश्चन को, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द क्रेस्ट एंड ट्रफ इन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये बड़ी सिंपल डेफिनेशन है। जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करते हैं तो हमारे पास पाथ डिफरेंस आता है लेमडा बाई 2 और फेज डिफरेंस आता है 180 डिग्री। जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करेंगे तो हमारे पास आता है फेज डिफरेंस की बात करें तो 0 डिग्री और पाथ की बात करें तो लेमडा। बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात हो गई यहाँ पे। दो वर्ड्स अलग हैं, ख्याल रखिएगा। एक लफ्ज है पाथ, इसमें लेमडा आ रहे होते हैं, और एक वर्ड आता है फेज का, इसमें एंगल्स की बात होती है। क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा जरा एक दो पॉइंट्स हम डिस्कस कर लें। लाइक देखिएगा, जब हम बात करेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि इसकी पाथ की सीरीज क्या होती है, तो वो स्टार्ट होती है जी लेमडा, दैट इज 2 लेमडा, ये आएगा 3 लेमडा अप टू सोन। और अगर कहा जाए कि फेज की सीरीज क्या होती है, तो वो देखिएगा 2 पाई, नेक्स्ट आएगा 4 पाई, फिर आएगा 6 पाई अप टू सोन। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ऑन दी अदर हैंड जब हम बात करते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, भाई डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में सीरीज क्या बनी है, लेमडा बाई 2, ये बनेगा 3 लेमडा बाई 2, फिर आगे क्या बनेगा 5 लेमडा बाई 2 अप टू सोन। और अगर फेज की बात की जाए तो वो बनेगा पाए, 3 पाए, इसी तरह 5 पाई, और इसके लिए वर्ड आएगा ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई या ऑड मल्टीपल्स ऑफ लेमडा बाई 2। बहरहाल इन जनरल अकॉर्डिंग टू सिंपल डेफिनेशन हमारे पास बात की गई है क्रेस्ट और ट्रफ की, यानी कि इन शॉर्ट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो उसका फेज डिफरेंस सिंपल, दैट इज 180 डिग्री। व्हाट इफ इट वुड बी आस्क्ड दैट इट्स अ कंस्ट्रक्टिव, तो वो फिर आपका आंसर आता है 0 डिग्री। नेक्स्ट चलते हैं जी। हमारे पास आया, बॉयज लॉ स्टेट दैट अ फिक्स्ड मास ऑफ एन आइडियल गैस कांस्टेंट टेंपरेचर द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट, दिस कैन बी। इतनी लंबी चौड़ी स्टेटमेंट के बाद सिर्फ पूछा क्या गया दैट कि इसका फार्मूला क्या है, तो फार्मूला आपको पता है, दैट इज पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि बीटा इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज डबल एंड इट्स हाइट इज हाफ, व्हाट विल हैपन टू द कर्व सरफेस ऑफ एरिया। पहली तो बात हम ये चेक करें कि आपके पास जो शेप है वो कौन सी है, सिलेंडर है। तो इसमें हमारे पास वर्ड है कर्व सरफेस एरिया, इसको अब आपने नोट डाउन करना है। जो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है दैट इज 2 पाई आर इंटू एच आएगा। अब इसके अंदर जो वैल्यूज अगर हम पुट करें, जरा देखिएगा कि रेडियस इज डबल एंड हाइट इज हाफ, तो 2 पाई इंटू रेडियस को अगर 2 आर कर दें और हाइट को अगर हाफ कर दिया जाए, तो ये तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। इट वुड अगेन बिकम्स 2 पाई आर एच, तो दैट वुड रिमेन सेम, तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, इट विल रिमेन सेम, 40 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब पहली तो बात है, लफ्ज के आगे कांस्टेंट और एक्सेलरेशन की टर्मिनोलॉजी आ गई। अल्फा में लिखा स्ट्रेट लाइन विद द जीरो स्लोप, ये तो पॉसिबल ही नहीं ना। शुरू में बात की तो जा रही वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट यानी कि एग्जिस्ट करता है, तो स्लोप तो जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि वीटी ग्राफ की स्लोप तो एक्सेलरेशन होती है, और वो बता रहा भाई एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट है, तो बताओ वो, तो ये जीरो नहीं कर सकते हैं। इसी तरह इसमें हमारे पास एक कांस्टेंट वर्डिंग आ गई है, तो जारी बात है कर्व का लफ्ज और पैराबोला का वर्डिंग तो आएगी नहीं है। देखिए बाज औक़ात क्वेश्चंस इस तरह के आते हैं, हमें हो सकता है बाज एंट्री टेस्ट के अंदर चारों ऑप्शन ही नहीं आ रही हैं, लेकिन हमको कोई आंसर नहीं पता, लेकिन जब मैंने उसमें ऑप्शंस पढ़ी, तीन ऐसी ऑप्शंस थी तो जिसके बारे में आई एम डैम श्योर कि यार ये तो पॉसिबल नहीं है, और चौथी मुझे पता नहीं है, तो इसका मतलब है जिनके बारे में आप डैम श्योर हैं कि ये नहीं हो सकती हैं, फिर फोर्थ का अगर एग्जैक्ट आंसर नहीं है तो फिर वही आंसर होगा, तो उस पर ही हम जो है वो टिक कर लेते हैं, क्लिक कर देते हैं। अब ये देखें, ये पॉसिबिलिटी वही बन गई, तो मेरे पास क्या रह गया, स्ट्रेट लाइन विद नॉन जीरो कांस्टेंट स्लोप है, तो स्ट्रेट लाइन लाइक ये बनेगा वीटी ग्राफ में, तो ये आपके पास वीटी ग्राफ का दैट इज द यूनिफॉर्म और कांस्टेंट एक्सेलरेशन की वैल्यू बनती है। आगे देखिएगा, अ बॉडी मास 2 किलोग्राम मूविंग वर्टिकली अपवर्ड टू द हाइट ऑफ द 2 मीटर, व्हाट इज द वर्क डन, दैट इज इंपॉर्टेंट। whenever there is a height इन्वॉल्व, you would go with the
पोटेंशियल एनर्जी लाइक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो इसमें हमारे पास जो वर्क है दैट विल बी द इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी mgh आ जाएगा। मास की वैल्यू जरा देखिएगा, दैट इज 2 है, g आपके पास ऑलरेडी 10 है और h की वैल्यू आपके पास वो कितनी है, 2 है। तो बताइएगा कितना आंसर आएगा, एग्जैक्टली दैट इज 40 जूल। सो करेक्ट आंसर बनेगा बीटा 40 जूल। आगे चलते हैं, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी बहुत सिंपल है, पहले तो क्लियर होना चाहिए रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या है, नहीं याद, इतना तो याद होगा, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल ओवर ए आप करते हैं, यहां रेजिस्टिविटी इज आर ए ओवर एल से करेंगे, तो आप जरा यूनिट को अप्लाई कीजिएगा, रेजिस्टेंस हो गया ओम, दिस वन इज मीटर स्क्वायर और ये आ जाएगा मीटर, कैंसल आउट, इट बिकम्स ओम इंटू मीटर। सो करेक्ट आंसर इज अल्फा ओम इंटू मीटर। एक और भी होता है पर ओम पर मीटर हो, दैट विल बी द यूनिट ऑफ द, किसका आएगा, वो कंडक्टिविटी के हवाले से। एक ये लिखा हुआ सिमंस, सिमंस किसका यूनिट होता है, वो होता है जी कंडक्टेंस का, वो हम जो है यूज करते हैं जो कि रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस है। बाकी इसमें जारी बात है रिलेट हम नहीं कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये आपके पास मौजूद है वोल्ट पर मीटर। आगे देखिएगा, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज गिवन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज रिक्वायर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग, काइनेटिक एनर्जी का देखें सिंपल इन टर्म्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी आपसे पूछी गई बात, तो वर्क का आपको याद होगा फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, दैट इज क्यू इंटू डेल वी आप पढ़ते हैं, लेकिन यही इन टर्म्स ऑफ वर्क आप इस तरह भी लिख रहे होते हैं ई वी, चूंकि यहाँ पे वर्क की बात नहीं हो रही है, जनरल काइनेटिक एनर्जी, तो ये आपको कई एग्जाम्पल में भी मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वलेंट टू द ई वी कह दें या क्यू वी कह दें। सो करेक्ट आंसर आपका जो बनेगा दैट इज बीटा। आगे देखते हैं, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स बहुत सिंपल है, मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, ऑब्वियसली दैट इज वेबर। टेस्ला किसका यूनिट है, वो है जी आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का। इसी तरह आगे हम बात करते हैं एम्पेयर करंट है और फेरेड जो है वो कैपेसिटेंस का यूनिट है। तो सिंपल क्वेश्चन आया, दैट इज इसका जो यूनिट बनेगा वो है वेबर। आगे देखिएगा, इलेक्ट्रिकल इनर्शिया इज अ मेजर ऑफ, दैट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपने नोट डाउन करना है, जो छोटी सी इंफॉर्मेशन है पिक्चर ले लें व्हाटएवर, लेकिन एक दफ़ा रीड आउट ज़रूर कीजिएगा इसको। देखिएगा, मैकेनिक्स में जो लफ्ज़ इनर्शिया होता है इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मैस है दैट रेजिस्ट द चेंज है। एकदम से कोई आपने कभी गौर किया हो कि एकदम से कोई आप पे हाथ उठाने लगे, यानी कि विदाउट योर विल आप एकदम ऐसे बचते हैं, ये एकदम से बचना एक्चुअली आपकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी एक प्रॉपर्टी है जो कि आने वाली फोर्स को रेजिस्ट करती है। तो इससे बात ये साबित होती है, उससे हम जो नाम देते हैं दैट इज नोन एज इनर्शिया। अब देखिएगा, ये तो हो गया इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में। देखिएगा, लफ्ज रेजिस्टेंस होता है, मैकेनिक्स से कंपेयर करो तो वो फ्रिक्शन का बनता है। अपोजिट करंट डिसिपेट एनर्जी लाइक फ्रिक्शन नॉट इनर्शिया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंडक्टेंस क्या था, पहले वो देखते, अपोजिट चेंजेस इन करंट बाय इंड्यूसिंग ईएमएफ, यानी कि फैराडेज लॉ में हमने कहा अपोज करता है, बिल्कुल उसी तरह इट बिहेव्स लाइक इनर्शिया इन मैकेनिक्स है। तो जो अपोजिशन है वो रिलेट करेगी इससे, तो लिहाजा इंडक्टेंस इज आल्सो कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। कैपेसिटेंस तो एक डिफरेंट चीज है, अपोजिट चेंजेस इन वोल्टेज है, नॉट डायरेक्टली करंट है। सो अब आपने को अगर क्वेश्चन आ जाए कि भाई मास इज एनालॉगस टू द इनर्शिया इज एनालॉगस टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर या इसमें इलेक्ट्रिसिटी में, तो दैट इज रिलेटेड टू द कंडक्टेंस, इसका आंसर बनेगा। आगे चलते हैं, पर्सन मूव फॉरवर्ड इन स्विमिंग पूल, दिस इज बिकॉज, ये किस वजह से होता है, स्विमिंग कर रहे जा रहे, तो बताइएगा एक आपने एक्ट किया, एक्शन किया, तो वाटर ने आपको रिएक्ट किया, तो ऑब्वियसली इट इज रिलेटेड टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन आएगा। आगे देखिएगा, फाइंड द वर्क डन इफ द वर्टिकल डिस्टेंस इज 3 मीटर, मास इज 5 किलोग्राम और जी दिया हुआ है। वर्टिकल डिस्टेंस का मतलब क्या आ गया, दैट इज द हाइट है। बहुत सिंपल क्वेश्चन आया जी, दैट इज एज यू नो वर्क इज इक्वल टू, फिर वही बात आएगा इन टर्म्स ऑफ mgh ही आपने करना है। मास आपके पास जो गिवन है दैट इज जी आपके पास 5 आ गया इंटू 3 आ गया, ये 10 आ जाएगा, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 5 इंटू 50 इंटू 3, दैट गिव्स यू द 150 जूल। सो योर करेक्ट आंसर इज which is 150 joule। आगे देखिएगा, for perfectly destructive interference the phase angle between two waves will be, ये अभी हमने बात की है, वो है कितना आपके पास, that is 180 डिग्री है। कंस्ट्रक्टिव के लिए 0 आपके पास आ जाता। नेक्स्ट देखिएगा, what is the potential energy of an object with a mass 3 किलोग्राम और हाइट है। बड़े क्वेश्चन आए थे इससे रिलेटेड, स्पेशली हाइट इन्वॉल्व करके वर्क के बारे में पूछना। वंस अगेन अब इसमें अगर आप देखिएगा, फिर आपके पास क्या आएगा, दैट इज mgh। मास आपके पास कितना बन रहा है, दैट इज 3 किलोग्राम है
और जी आपके पास वैल्यू गिवन है वो है 9.8 है और मल्टीप्लाई सिंपल इसको किससे करना है, हाइट 3 से। सो सिंपल आपके पास करेक्ट आंसर 88.2 जूल आ जाएगा। तो 10 होता तो यू नो दैट वो आपके पास जो है वो 90 आता, 9.8 किया तो 88.2 जूल आ गया। आगे देखिएगा, अ बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम है, मूविंग अपवर्ड टू द हाइट ऑफ 10 मीटर, वैल्यू ऑफ जी, द वर्क इज। तो यहाँ पे जनरली बात की वर्क अप टू द हाइट है। वंस अगेन फिर मैं जल्दी से सिर्फ रिलेशन लिखूंगा, दैट इज mgh, वैल्यूज पुट कीजिएगा, मास 2 किलोग्राम, जी 10, बाकी आंसर विल बी 200 जूल। सो करेक्ट आंसर इज बीटा 200 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इक्वेशन E इज इक्वल टू hf है, यूज्ड टू फाइंड द एनर्जी। h गिवन है, प्लैंक्स कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, तो बस आपने इसकी वैल्यू पुट करनी है, दैट इज hf आ जाएगा। तो जनरली 6.63 इंटू 10 रेज टू पावर -34, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6 इंटू 10 रेज टू पावर 14। तो जनरली अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 6 को 6 रहने दें या राउंड ऑफ करके 7 इंटू आप इसको 6 कर सकते हैं, तो ये आपके पास जो है वो फॉरन आइडिया जरूर हो जाएगा आपको कि इनमें से कौन सा आंसर बनेगा। देखो ना, 36 है, 39 या 38, हमें पता है ये अल्फा और बीटा में से एक ऑप्शन होनी है। तो मैं एग्जैक्ट यहाँ पे अगर वैल्यू लिखता हूँ तो ये बनेगी आपके पास 39.7 अप्रॉक्सीमेट बनती है और 10 रेज टू पावर ये बनेगा आपके पास -20। अगर ये आंसर नहीं है तो इसको जारी बात है डेसिमल पॉइंट को अगर लेफ्ट मूव करें, तो अगर ये बन जाए 3.9 कर दें इसको और 97, और ये आ जाएगा 10 रेज टू पावर -19 और ये आपके पास आएगा जूल। सो करेक्ट आंसर जो बनेगा दैट इज बीटा 3.9 10 रेज टू पावर -19 जूल।